नमस्ते छात्रों, आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। पिछली तासिका में हमने जंगल पूरक पठन इसका कुछ हिस्सा देखा था और चित्रा मुदगल जी ने इसे संवादात्मक तौर पर यहाँ पाठकों के सामने पेश करने का बहुत ही अच्छे तौर पर प्रयास किया है। जबकि दो खरगोश के बच्चे सोनू और मोनू, यह सोनू और मोनू इनमें से सोनू मर चुका था और इसीलिए मोनू की जो कुछ हालत है किस तरह से हुई थी तथा छोटा बच्चा पीयूष इसकी भी हालत कैसी हुई थी और सोनू के मर जाने के बाद, सोनू इस खरगोश के मर जाने के बाद यह उसे किस तरह से उसका जो कुछ अंतिम प्रारूप है यह हो चुका था, यहाँ तक हमने देखा था। बस अब आगे का जो कुछ हिस्सा है इस तौर पर यहाँ पिछली तासिका में हमने देखा था कि सोनू का जो कुछ अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे, जमीन में उसे गाड़ने के लिए जा रहे थे, तो फिर पीयूष इस छोटे बच्चों को बहुत ही बड़ा दर्द महसूस हो रहा था और फिर वह अपनी दादी से पूछता है कि इसे दुख था इसलिए वह मर गया, तो फिर इनका जो कुछ दुख है यह किसने तैयार किया। तो उसे कहा गया कि जो कुछ यह खरगोश सोनू, यह जो कुछ खरगोश था यह अपने माँ बाप से जो कुछ अलग हुआ था। तो फिर पीयूष ने सवाल पूछा कि किसने इसे अलग कर दिया था। तो फिर दादी जो कुछ है कहती है कि उस दुकानदार ने, जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना, तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं। और फिर दादी उसे इस तरह पूछती है कि जिस तरह से बच्चे अपने माँ बाप से जब कभी बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उनके दिल में भी दर्द होता है ना। तो उन्होंने कहा, होते हैं दादी, मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास, मतलब यह मम्मी के पिताजी के पास मुंबई गई थी, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। दादी ने कहा, हाँ मर सकता है। तो इस तरह से अब यहाँ पीयूष को लग रहा था कि जो खरगोश के 2 बच्चे थे उनमें से सोनू नहीं रहा है, मोनू तो है, लेकिन फिर भी यह भी अपने माँ बाप से जो अलग हुआ है, क्या यह भी मर सकता है? ऐसा सवाल उन्होंने अपनी दादी से पूछा। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। अब देखिए छात्रों, इसके आगे का जो कुछ हिस्सा है, यह हिस्सा मतलब इसके पहली यह जो कुछ घटना है यह घटी हुई है, हो चुकी है, और इसका जो कुछ सारांश है यह अब इसके आगे दिया है। देखिए कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा, तविषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। महरौली यानी कि दिल्ली के एक जिले का नाम है। तो यहाँ देखिए, तविषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर पीयूष गया था। और दरअसल हुआ यह कि जो कुछ नीम का जो कुछ पेड़ था, उस पेड़ की एक डाल पर तोते का पिंजरा था। जालीदार बड़ा सा बाकड़ा था, उन्होंने वहाँ खरगोश पाल रखे थे। तो यह पीयूष इस छोटे बच्चों को खरगोश और तोता चाहिए था। तविषा और शैलेश उन्हें बहुत समझा रहे थे कि फ्लैट में पशु पक्षी पालना बहुत ही कठिनाई की बात है, उन्हें कहाँ रखेंगे, उनकी देखभाल कैसी करेंगे। लेकिन यह जो कुछ छोटा बच्चा है यह कोई उनकी बात मानने वाला था नहीं। तो उन्होंने कहा, बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविषा ने उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में बंद नहीं रह सकता और कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। तो इस तौर पर पीयूष जो कुछ है उनके सवालों के जो कुछ जवाब है यह लगातार दे ही रहा था। तो फिर उन्होंने पूछा, सुसु चीची करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? तो पीयूष ने जवाब दिया, दादी करेंगी।
दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। मतलब यह जो कुछ पीयूष की जो कुछ जिद थी वो उस जिद को पूरा कर रहा था। मतलब उनके माताजी पिताजी ने कह दिया कि उन्हें पालना संभालना देखभाल करना बहुत ही कठिनाई हो सकती है, लेकिन पीयूष उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता ला कर दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर लिया। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया और जालीदार जो कुछ बाकड़ा था वह बड़ा सा बाकड़ा उस शांत सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। तो इस तरह से उन्होंने जो कुछ उनका प्रारूप था वो रखा था। यह दिखाई देता है कि जो कुछ पीयूष है वो अपनी जीत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपने माताजी पिताजी को और भी वो सवालों के जवाब देता रहता है। दादी उन्हें संभालेंगी, मैं उनकी देखभाल करूंगा, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब यह पीयूष देता रहता है। आगे दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा, मतलब उचित नहीं माना। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रहकर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। अब यह जो कुछ प्रारूप है या इस तरह से दिखाई देता है कि यह पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरों को देख ढाढ़स महसूस करेंगे और उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। दूध का जो कुछ कटोरा था उसे छुआ तक नहीं। सोनू के खाली कटोरे को रह रहकर वो सूंघता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसका वह जो कुछ दूध है वो पिया है, मैं कैसे पी सकता हूँ। मतलब जो कुछ दर्द के मारे वो पी नहीं रहा था। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घून हो रहे थे। घून मतलब जो कुछ कीड़े हैं वह। और उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। तो इस तौर पर यह एक ऐसा जो कुछ प्रारूप है, यह प्रारूप दिखाई देता है कि तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा कि चावल की टंकी में जो कुछ घून हो रहे थे, कीड़े हो रहे थे और उनके लिए कुछ डाबर की पारे की गोलियां जो कुछ थी वो उन्होंने रखी थी। न जाने कोने कोने में रह जाए, मोनू के मुंह में जाए, पीयूष के हाथ में लग जाए तो बड़ा या अनर्थ हो सकता है, ऐसा उन्हें लग रहा था। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? किसने सवाल पूछा? यह पीयूष ने। बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मतलब यह सोनू और मोनू दोनों भी एक साथ रहते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा है। सोनू तो चला गया है, इसीलिए मोनू तुम्हारे साथ
नहीं खेल रहा है। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर मतलब झट से पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया, डांटा और कहा कि ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया, मतलब फिर से वो बोला कि आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया, कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। तो यहाँ जो कुछ यह पीयूष है अपनी दादी को बहुत सारे कुछ सवाल पूछता है और कहता है कि जैसे सोनू यह दुख से मर गया है और फिर माँ बाप से बिछड़ने का दुख उसे होता है, तो फिर मोनू भी अपने माँ बाप से तो बिछड़ चुका है, माँ बाप से अलग हो चुका है, तो फिर उसकी भी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ऐसा जो कुछ सवाल है ये छोटे से पीयूष ने अपनी दादी से कहा। तो फिर उन्होंने कहा दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी तो निरुत्तर हो गई, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और आगे कहा हो आई दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वो मरेगा नहीं ना। मतलब यह पीयूष ने अपनी दादी से कहा कि जब कभी जंगल में उसे छोड़ दिया जाए, अपने माँ बाप के पास वह मिल जाए तो वह मर तो नहीं सकता। दादी ने कहा नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना। मांडवी दी का कंठ भर आया, मतलब वो रोने जैसी हुई। पीयूष ने भी कहा रह लूँगा, ठीक है शैलेश से कहूँगी कि रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले, रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। और फिर दादी ने कहा कि मैं शैलेश से कहूँगी कि क्या कर तू अब गाड़ी शुरू कर और रात के वक्त जंगल में हम उसे मोनू को ले जाए और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह अपने माँ बाप से मिल सकता है। दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। कौन कह रहा है ये? छोटा सा नन्हा सा मासूम सा बालक पीयूष कह रहा है मुझे तोता भी नहीं चाहिए, मुझे मोनू भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अपने माँ बाप से उन्हें जो कुछ अलग कर दिया था उसके दुख से सोनू मर चुका था। हो सकता था कि मोनू की भी कुछ दिनों में मृत्यु हो सकती थी, तोते की भी मृत्यु हो सकती थी। शायद उन्होंने ये सोचा कि मुझे तोता भी नहीं चाहिए और जो अपने पास जो कुछ मोनू है खरगोश का जो कुछ छोटा बच्चा उसे भी जंगल में हम छोड़कर आएंगे, जबकि वह अपने माँ बाप से मिलेगा और अपनी जो कुछ खुशी है अच्छे तरीके से बिताएगा। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। तो इस तौर पर छोटे से बालक के जरिए चित्रा मुदगल जी ने जो भी कुछ भावनाएं बाल मानस की अनुभूति, प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार, प्राणियों का संरक्षण करना चाहिए, प्राणी मात्रा पर दया करनी चाहिए, पशु पक्षियों को स्वच्छंद रहने देना चाहिए, ये सभी बातों का जो कुछ जिक्र है ये चित्रा मुदगल जी ने बहुत ही अच्छे तौर पर यह किया है। छात्रों इस तरह से यह पाठ हो चुका है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।